मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर व सबसे साफ सुथरा व सुंदर शहर इंदौर के बीचों बीच मौजूद है राजवाड़ा। इसे इंदौर की आन बान और शान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। करीब 270 वर्ष पहले इस शाही महल का निर्माण 1747 में होलकर वंश के संस्थापक श्रीमंत मल्हार राव होलकर के द्वारा करवाया गया था। इस महल का उपयोग 1880 तक होलकर शासकों के द्वारा किया जाता रहा है। यह विशालकाय खूबसूरत 7 मंजिला महल शहर के बीचों बीच खजूरी बाजार में स्थित है। यह राजमहल मुस्लिम, मराठा और फ्रेंच शैली के मिश्रण से इसका निर्माण कराया गया। राजवाड़ा महल की नीचे की 3 मंजिल पत्थर से बनी हुई हैं व ऊपर की 4 मंजिल लकड़ी के द्वारा बनाया गया है। इसे लकड़ी का बना होने के कारण यह आग से सुरक्षित नहीं है। राजवाड़ा में 3 बार आग लग चुकी है। अंतिम बार 1984 के दंगों में इस महल में आग लगी, जिससे इस महल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सन 2006 में इंदौर की तत्कालिक महारानी उषा देवी होलकर ने इस महल का पुनः निर्माण करवाने की योजना बनाई। वह 2007 में उनके अथक प्रयास से राजवाड़ा फिर बनकर खड़ा हो गया। यह भारत का पहला ऐतिहासिक महल है जिसका पुनर्निर्माण उसी सामग्री, उसी शैली व उसी पद्धति से किया गया जैसा कि वह पहले वास्तविक रूप में बनाया गया था। राजवाड़ा के दक्षिण की तरफ राधा गोविंद और साक्षी गोपाल जी का मंदिर स्थित है। उत्तर की तरफ राजवाड़ा से लगा हुआ पीछे की तरफ मल्हारी मार्तंड शिव मंदिर मौजूद है। रात्रि के समय यहाँ राजवाड़ा में जब लाइटें जलती हैं तो राजवाड़ा की चकाचौंध देखने लायक होता है। इंदौर की बात हो व राजवाड़े की बात हो और अहिल्याबाई होलकर का जिक्र न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अहिल्याबाई होलकर इंदौर के सारे शासकों में सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि थी। प्रजा के बीच इनका सम्मान और ये पूजनीय थी। उनके नाम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय व इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में मौजूद है। देवी अहिल्याबाई होलकर एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ बहुत बड़ी शिवभक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की पत्नी थीं। इनका जन्म 13 अगस्त सन 1725 में हुआ और 1795 को भद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी अंतिम सांसें ली। मित्रों, 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की उम्र में विधवा हुई। जब ये 42-43 वर्ष की हुई, इनके पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया। 62 वर्ष की उम्र में एक मात्र वारिस दहित्र नत्थू का भी देहांत हो गया। 4 वर्ष के बाद उनके दामाद का भी देहांत हो गया और बेटी मुक्ताबाई सती हो गई। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र महेश्वर में बनाया। इतनी सारी प्राकृतिक विपदाओं को सहने के बाद भी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में तो जनहित के कार्य किए ही, राज्य के बाहर भी उन्होंने ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ का निर्माण करवाया, किसानों के लिए बांध बनवाए। अनगिनत कार्य अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जनहित में किए गए। काशी विश्वनाथ में उनका जीर्णोद्धार के अलावा 40 मन सोना अहिल्याबाई होलकर जी ने दान में दिया था। महेश्वर के पास ओमकारेश्वर का
जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया। सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही कराया गया। इतनी प्राकृतिक विपदाओं के बाद भी हार नहीं माना अहिल्याबाई होलकर ने और जनहित के कार्यों में लगी रहीं। इस महल में पीछे की तरफ अहिल्याबाई होलकर की स्टैचू लगी हुई है मल्हारी मार्तंड शिव मंदिर में। मल्हारी मार्तंड शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। ऊपर इनका संग्रहालय है राजसी जमाने का। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बनारसी की पुरानी गरिमा को वापस दिलाने के लिए काशी विश्वनाथ जी का पुनर्निर्माण करवाया तो उन्होंने मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी स्थापित कराई। इसका कारण यह है कि सन 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही कराया गया था और मंदिर की आय में वृद्धि हो और ट्रस्ट समिति जो बनी थी वो चलती रहे, उसके लिए आय की भी व्यवस्था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ काशी बल्कि हिमालय तक पर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण, त्र्यंबकेश्वर का निर्माण, इसके अलावा विष्णुपद मंदिर के पास ही राम जानकी और लक्ष्मण जी के राजाओं वाले एक मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया। पुष्कर में भी मंदिर बनवाए गए। वृंदावन में उन्होंने न सिर्फ 57 आदर्श वाली एक पत्थर की बावड़ी कुएं का निर्माण किया बल्कि गरीबों के पेट भरने के लिए भोजनालय की भी स्थापना करवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में आलमपुर में एक हरिहेश्वर मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया जहां पर मल्हार राव जी का निधन हुआ था। आज भी वहां विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में एक पत्थर का मकान बनवाया जहां पिंडदान करने लोग आते हैं। हर की पौड़ी में दक्षिण की तरफ इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया। 17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट का निर्माण काशी में किया। असल में मणिकर्णिका नामक कुंड जिसके नाम पर मणिकर्णिका घाट यहाँ स्थित है, राजघाट और अस्सी घाट के बीच विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य, साथ ही दंड पणेश्वर के पूर्व मुखी शिखर मंदिर का भी निर्माण करवाया। बद्रीनाथ में यात्रियों के लिए उन्होंने कई स्थानों का निर्माण करवाया। लगभग 600 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ जी का जो छत्र भगवान जगन्नाथ जी का शोभा बढ़ा रहा था वो भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही दिया गया था। इसी तरह उन्होंने गंगोत्री में आधे दर्जन स्थान बनवाए। कानपुर के निठूर में ब्रह्म घाट के अलावा अन्य कई घाट बनवाए। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में स्थित चिकलदा में नर्मदा स्नान हेतु आने वालों के लिए उन्होंने भोजनालय की व्यवस्था करवाई। सुल्पेश्वर में महादेव के विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया। ओमकारेश्वर में उन्होंने पूजा पाठ की कई व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों का उन्हीं के द्वारा संपादन किया गया। भदैनी में एक कूप का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया।
अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की अगर हम विवेचना करने लगे तो घंटों का समय भी कम होगा। अहिल्याबाई होलकर कुशल प्रशासक और प्रजा के लिए दिन रात तत्पर रहने वाली, ये आप देख पा रहे होंगे रजवाड़ा की नीचे की 3 मंजिलें पत्थर से बेहतरीन कला का नमूना है। ऊपर की 4 मंजिलें लकड़ी से बनाई गई हैं। 3 बार इसमें आग लग चुकी है। अभी 2006 से इस रजवाड़े का पुनर्निर्माण हो रहा था। अभी पूरी तरह से ये सबके लिए खोल दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।